कि मंगलाचरण मंगलाचरण करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जैसे हम मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार से ग्रंथ की रचना करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, शिष्टाचार को दिखलाने के लिए। बहुत से आचार्यों ने मंगलाचरण नहीं किया, फिर भी उनका ग्रंथ पूरा हो गया। अब बहुत से व्यक्तियों ने मंगलाचरण किया भी है, लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। जैसे कादम्बरी दृष्टांत दे देना कादम्बरी को, ये पूरा ग्रंथ नहीं है, अधूरा है। या तो कोई बीच में विक्षेप आ गया, शरीर ही छूट गया। जैसे पंचदशी के विषय में भी तो ऐसे ही है। विद्यारायण स्वामी महाराज ने जो पंचदशी लिखी है, यद्यपि ग्रंथ तो पूरा ही है, लेकिन आदि आदि विद्यारायण स्वामी की है और आदि उनके गुरु की है, गुरु जी की है। शिष्य ने तो आरंभ किया था, एक अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक। शिष्य 5 अध्याय तो छठा अध्याय 5 के आसपास है, तो ये शिष्य ने रचना करी। अब इसके पश्चात या तो उनको समय नहीं मिला शिष्य को, अथवा शरीर छूट गया, क्योंकि वो वहां पर राजा के मंत्री बने रहे विद्यारायण स्वामी। तो इसलिए अरे शंकराचार्य पद तो था ही है, तो हो सकता है शंकराचार्य पद के बाद लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, जो भी है, लेकिन 5 अध्याय तक तो विद्यारायण स्वामी के। इसके पश्चात छठे अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक भारती तीर्थ के, जो उनके गुरु हैं। या तो शरीर छूट गया हो, अथवा अरे राज कार्य में व्यस्त हो गए होंगे तो लिख नहीं पाए, लेकिन ग्रंथ तो पूरा हुआ। लेकिन बहुत से कादम्बरी का ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। मतलब जो कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं, कुछ आचार्यों के प्रतिबंधक बहुत होते हैं, तो ग्रंथ पूरे नहीं हो पाते, और पूरे भी हो गए तो प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त हुए। तो इसलिए मंगलाचरण तो शुभ ही होता है, मंगलाचरण करते रहना चाहिए। तो आदि में, मध्य में और अंत में 3 का वर्णन आता है विशेष रूप से। आदि में जो मंगलाचरण करते हैं वो विघ्न की समाप्ति के लिए, बीच ग्रंथ के बीच में मंगलाचरण करते हैं जो अरे ग्रंथ की पूर्ति के लिए, अंतिम में जो मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ के प्रसार प्रचार के लिए। तो इसलिए भगवान भास्कर ने भी यहाँ पर मंगलाचरण नहीं किया। अत शब्द बोल देना चाहिए थी, ओम शब्द बोल देना चाहिए थे, किसी स्त्रोत की रचना श्लोक लिख लेना चाहिए। भगवान को नमस्कार करना, मंगलाचरण का अर्थ होता है भगवान का नमस्कार करना, सगुण साकार का चाहे निर्गुण निराकार परमात्मा का। किसी भगवान का नाम ले, तो भगवान ने नहीं लिया तो कहते ये भाष्य मानने योग्य नहीं है, टीका इसके ऊपर टीका करने योग्य नहीं है। तो कहते ऐसी बात नहीं है। युष्मत् अस्मत् शब्द से लेकर के इतर इतर भाव अनुपत्ति, यहाँ तक तत्व पद का जो प्रज्ञान घन आनंद परमात्मा है, इसका स्मरण किया गया है। सारे उपद्रवों से रहित जो विज्ञान घन आनंद रूप परमात्मा है, उसका यहाँ पर स्मरण किया गया है। ईश्वर शब्द तो आत्मा का वाचक है ही है, ईश्वर शब्द भी आत्मा का ही वाचक होता है। यानी उपाधि को लेकर के सदैव सौम्यतम अग्रासित, यहाँ से लेकर के तत्वमसि तक, इन इतने वाक्य को लेकर के मंगलाचरण का प्रतिपादन किया गया, इसलिए भाष्य दोष से रहते हैं, इसलिए इसकी ऊपर टीका करना चाहिए, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं लोके, भाष्य में अरे टीका में 13 नंबर पृष्ठ की टीका में, लोके सुक्तौ इदं रजितम इति ब्रह्मः सत्य रजते इदं रजितम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयो ऐक्य परमाहित आहित संस्कार जन्यो दृष्टि। जैसे लोक में जैसे भ्रम ज्ञान जो अध्यास होता है, भ्रम ज्ञान होता है, अविद्या को लेकर के होता है। यदि व्यक्ति को भ्रम ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान मन में बैठा नहीं है, तो भ्रम की प्राप्ति भी नहीं होगी। यथार्थ ज्ञान है तो उसको भ्रम नहीं होता है। तो अविद्या के कारण व्यक्ति को भ्रम ज्ञान हो जाता है, अज्ञान के कारण से। उसी को यहाँ पर दिखलाते हैं, क्योंकि अध्यास बन नहीं सकता है। आत्मा में और अनात्मा में अध्यास संबंध हो नहीं सकता। आत्मा अलग है और अनात्मा अलग है, एक जड़ है एक चेतन है। इन दोनों में पारमार्थिक रूप से संबंध नहीं हो सकता है। तो संबंध न होने पर भी फिर भी देखा जाता है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। तो दोनों का पृथक पृथक विवेक न होने कारण, दोनों में पृथक है, आत्मा अलग है अनात्मा अलग है, ऐसा पृथक पृथक ज्ञान न होने कारण व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, लोक विवाद चलता ही रहता है।
अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है और भविष्य काल में भी चलता रहेगा। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए चलता ही रहेगा। जब तक जिस जीव को ज्ञान हो गया है उसका ही संसार नष्ट होता है और अन्यों को किसी का भी संसार नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही संसार की निवृत्ति होती है। अज्ञान के द्वारा, कर्मकांड आदि के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। वो तो सहकारी है, उसका साधन ही है। तो जैसे अरे सुक्तौ इदम रजतमिति, सुक्ति में यह है, सुक्ति में रजत है। इति जो ब्रह्म ज्ञान है, कैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है सुक्ति में। सुक्ति है, सुक्ति मतलब सीपी। नदी के किनारे जब जो व्यक्ति चलते हैं, नदी तालाब आदि के किनारे, समुद्र किनारे, तो वहां पर सीपी बहुत पड़ी रहते हैं। तो उसमें भ्रांति से लोग का बैठा हुआ संस्कार, चांदी का संस्कार बैठा हुआ है। तो चांदी के संस्कार बैठे होने के कारण, दूर देश से देखे जाने के कारण, तो उसको ऐसा लगता है कि ये चांदी है। तो सुक्ति में चांदी की कल्पना कर लेता है, क्योंकि सुक्ति का यदि चांदी का ज्ञान नहीं होगा, अधिष्ठान में सादृश्य को लेकर के उसको भ्रम भी नहीं होगा। इसलिए सुक्ति पहले रजत का ज्ञान होना चाहिए, फिर सुक्ति में आरोप हो सकता है। तो जैसे लोक में ईदम, सुक्ति में ईदम रजतम इति भ्रम ज्ञान, तो सत्य रजते कहते, सत्य जो रजत है, रजत चांदी, तो ईदम रजतम इति, तो इस जो सत्य रजत का पहले ज्ञान होना चाहिए। तो अधिष्ठान सामान्य से, तो अधिष्ठान सामान्य का और आरोप और विशेष दोनों का, आरोप सुक्ति में आरोप हो गया रजत का, और अधिष्ठान तो सुक्ति है, सुक्ति अधिष्ठान हो गई, और रजत का जो ज्ञान उसके मन में बैठा हुआ था वो उसको आरोप हो गया। तो आरोप और विशेष दोनों का एक के प्रमा से आहित युक्त संस्कार जन दृष्टा लोके, लोक में इस प्रकार संस्कार के कारण भ्रम ज्ञान देखा जाता है। अधिष्ठान मतलब ईदम अंश का भी ज्ञान होना चाहिए, कोई सादृश्य ज्ञान होना चाहिए, सादृश्य और विशेष का। तो विशेष कौन हो गया, सुक्ति में रजत है, क्योंकि पहले उसने सामान्य ज्ञान देखा था, मतलब चांदी का उसको ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था। और उस ज्ञान, चांदी का ज्ञान अज्ञान को लेकर के, भ्रम को लेकर के, किसमें, जो सुक्ति में चाकचिक को देकर के उसने आरोप कर दिया। तो एक के आरोप और विशेष, विशेष और अधिष्ठान, विशेष कौन हो गया, अधिष्ठान, उसमें आरोप कर दिया उसका चांदी का। तो अधिष्ठान रूप, सुक्ति रूप अधिष्ठान में आरोप रूप चांदी का आरोप कर देने से, तो उस बोल देता कि है रजत है, सुक्ति में आरोप कर दे है रजत है। तो नजदीक में जाता है तब उसको उस भ्रम की निवृत्ति होती है। इस प्रकार से तो ऐसा व्यवहार लोक में देखा जाता है, व्यवहार लोक में देखा जाता है। लोक है ना, एक के परमा से, एक के परमा के संस्कार से जन दृष्ट व्यवहार लोक में देखा जाता है। दोनों का एक है, आरोप और विशेष दोनों का एक है। जब तक अरे विशेष में आरोप नहीं होगा तो भ्रम भी नहीं होगा। भ्रम जिसका आरोप किया गया उसको पहले ज्ञान उसका होना चाहिए। जिस किसी भी वस्तु का आरोप होता है ना अधिष्ठान में, उसका थोड़ा बहुत संस्कार उसके मन में बैठना चाहिए। जैसे अनात्मा का आत्मा में और आत्मा का अनात्मा में, तो आत्मा असंग कूटस्थ सामान्य रूप से ज्ञान होता है उसको, इसलिए फिर इस शरीर में अविद्या को लेकर के भ्रम हो जाता है कि शरीर ही आत्मा है। अब कहते हैं अत्रापि, यहाँ पर भी आत्मनि अनात्म अहंकार आध्यासे पूर्व प्रमा वाच्य साचा आत्मा अनात्मनोर वास्तव ऐक्यम अपेक्षिते नहीं तदस्ति। कहते हैं अत्र, यहाँ पर भी, जैसे लोक में सुक्ति में रजत का ज्ञान भ्रम से हो जाता है, सुक्ति में रजत का ज्ञान भ्रम से हो जाता है। आरोप और विशेष दोनों का एक, जो आरोप और विशेष दोनों का एक में प्रमा से युक्त संस्कार जन लोक में व्यवहार देखा जाता है। उसी प्रकार से एक तो अधिष्ठान हो गए, एक सामान्य, आरोप विशेष दोनों का, अधिष्ठान का और अधिष्ठान का सामान्य और आरोप का विशेष है। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो गया
और आरोप का विशेष ज्ञान हो गया। इस प्रकार दोनों का एक है, तो दोनों का जब एक हो जाता है इस प्रकार से देखा जाता है। यानी यहाँ पर के देखिए ना, सीपी और चांदी दोनों में समान चमक भी होने, है ना, सीपी में भी चमक है, चांदी में भी चमक है, इसलिए तो सादृश्य को लेकर के इसका भ्रम का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा में अनात्मा का, जैसे आत्मा है तो आत्मा तो हम का वाचक होता है, उसी प्रकार अनात्मा, तो अनात्मा में अहंकार का अध्यास है, अहंकार को भी हम बोलते ही हैं, अहंकार को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो उसमें भी आत्मा का आभास हो जाता है, क्योंकि अत्यंत नजदीक है अंतःकरण के, अंतःकरण आत्मा के अत्यंत नजदीक है। तो आत्मा में अनात्मा जो अहंकार का अध्यास हो जाने पर पूर्व प्रमा वाच्या पहले प्रमा कहना चाहिए, सर्वत्र होने चाहिए ना। भ्रम, भ्रम होने से पहले, भ्रम होने से पहले प्रमा उसका ज्ञान होता है, प्रमा यानी ज्ञान। आत्मा में अनात्मा के अहंकार के अध्यास में, अध्यास होने से पहले पूर्व प्रमा कहना चाहिए, अर्थात आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। साचा, साचा पूर्व जो बात प्रमा है, आत्मा और अनात्मा दोनों के वास्तव एक की अपेक्षा करती है। जो प्रमा है आत्मा का और अनात्मा का वास्तविक एक की आवश्यकता होती है, किंतु नहीं तदस्ति, किंतु वास्तविक एक हो ही नहीं सकता आत्मा का अनात्मा का। भ्रम के कारण तो एक हो जाता है, लेकिन पारमार्थिक रूप से नहीं होती। तथा ही आत्मा अनात्मनो हो, आत्मा अनात्मनो एक शून्य हो, परस्पर एक अयोग्यत्वात् तमः प्रकाशवत् इति मत्वा हेतुभूतम विरोधम वस्तुतः प्रातीतितो व्यवहार तस्या साधयति। तो कहते हैं तथा इस प्रकार से कि जो आत्मा में अनात्मा, अनात्मा अहंकार अध्यास में पहले प्रमा कहना चाहिए, जो प्रमा है दोनों के वास्तविक एक की अपेक्षा रखती है, किंतु पारमार्थिक रूप से एक हो नहीं सकता। तो फिर लक्षण बनाते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या बनता है कि आत्मा और अनात्मा दोनों का एक से शून्य है, आत्मा और अनात्मा दोनों का पारमार्थिक रूप से एक नहीं हो सकता। क्यों? परस्पर एक के योग्य न होने से। दोनों का परस्पर एक का, क्योंकि एक जड़ है एक चेतन है, एक नहीं हो सकता, तो विरुद्ध स्वभाव है। हाँ, ये दोनों में एक नहीं हो सकता पारमार्थिक रूप से। भ्रम को लेकर तो भली हो गया आरोप मात्र, लेकिन एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक करने के लिए अरे दो आत्मा और अनात्मा का वास्तविक एक की अपेक्षा होती है, किंतु एक होता नहीं है, दोनों अभेद एक ही हो जाना। तो इसलिए एक से शून्य, परस्पर एक का योग्यता न होने से। तो दृष्टांत दे दिया तमा प्रकाशवत, ऐसे तम और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से आत्मा और अनात्मा दोनों का एक नहीं हो सकता। इति मत्वा ऐसा जान करके मन में धारण करके हेतुभूत जो तम है, इसका हेतु कौन है? जो जो भ्रम ज्ञान होता है उसका हेतु तम है, उस तम को, हेतुभूत तम को, हेतुभूत विरोध को, तम रूप जो हेतुभूत है जिसके कारण व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, तो पारमार्थिक रूप से, प्रातीतिक यानी प्रतीति काल से और व्यवहार रूप से सिद्ध करते हैं। यानी पारमार्थिक, प्रातीतिक और व्यवहारता तीन प्रकार के होते ना। तो अनुमान में हेतुभूत विरोध को, विरोध के स्वभाव को, है ना, तो प्रतीति विरोधी, विरोध को स्वभाव यानी पार वस्तुता यानी वास्तविक रूप से, विरोध को, हेतुभूत विरोध को, जो विरोध हो रहा है ना तम प्रकाश समान, इसमत आत्मा और अनात्मा में जो विरोध हो रहा है उसको पारमार्थिक रूप से, प्रतीति यानी प्रतीति काल में और व्यवहार काल में। तो ये इस अनुमान में हेतु विरोध को स्वाभाविक रूप से, स्वभाव, प्रतीति और व्यवहार रूप से सिद्ध करते हैं कि जो व्यवहार तीन प्रकार से, पारमार्थिक रूप से, व्यवहार रूप से और प्रतीति काल रूप से, ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा और अनात्मा का एक नहीं हो सकता पारमार्थिक रूप से, लेकिन जो एक हुआ है भ्रम के कारण हुआ है। आत्मा और अनात्मा में पारमार्थिक रूप से, स्वाभाविक रूप से एक संभव नहीं है, तो इसलिए एक संभव न होने पर भी
फिर भी जो एक हुआ है भ्रम के कारण ही हुआ है। तो पारमार्थिक रूप से सिद्ध करते हैं, व्यवहारिक रूप से सिद्ध करते हैं और प्रतीति काल। तो 3 प्रकार की सत्ता होती है ना, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। प्रतीति यानी सामान्य रूप से, व्यवहार रूप से, स्वभाव रूप से ये सिद्ध करते हैं कि दोनों में जो एक हुआ है भ्रम के कारण हुआ है, पारमार्थिक रूप से एक नहीं है। आत्मा और अनात्मा का जो एक है पारमार्थिक रूप से नहीं है, मिथ्या ही एक हुआ है भ्रम के कारण है। जो अध्यास हुआ है, एक के नहीं अध्यास है, वो भ्रम के कारण हुआ है। तो उसी को फिर आया ईस्मद अस्मद प्रत्यय गोचरो। अब थोड़ा सा यहाँ पर है, कहते हैं 14वें नंबर पृष्ठ पे। तो मतलब ये एक नहीं हो सकता, इसी को दिखलाने के लिए अध्यास भाष में आया था। ईस्मत प्रत्यय का विषय, अस्मत् प्रत्यय का विषय, जो विषय और विषयी है तम प्रकाश समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, है ना। विषय ईस्मत शब्द के विषय हो गया यानी धिया आदि संगात है, और अस्मत् शब्द का विषय हो गया आत्मा। ये दोनों आत्मा और अनात्मा में तम और प्रकाश समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इसका अलग स्वभाव है, आत्मा का अलग स्वभाव है, अनात्मा का अलग स्वभाव है। तो विरोध, दोनों में विरोध स्वभाव अलग अलग है। प्रतीति रूप से, व्यवहार रूप से सिद्ध करते हैं, इसलिए दोनों में इतर इतर भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती और धर्मों में भी नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा और अनात्मा में जो अध्यास हुआ है मिथ्या ही हुआ है भ्रम के कारण, पारमार्थिक से रूप से नहीं है। उसमें विवेक, उसमें हेतु कौन है? विवेक का ज्ञान न होना। जो आत्मा और अनात्मा में जो एक हुआ है मिथ्या ही एक हुआ है भ्रम के कारण, अविद्या के कारण। हेतु हो गया विवेक का ज्ञान न होने से। एक दूसरे के धर्मों को जो आरोप किया है, आरोप कर लेता है। ऐसे बुद्धि के धर्मों को आत्मा ने आरोप कर लिया, जान लिया, मान लिया झूठा ही। तो मैं, जैसे बुद्धि जानती है तो आत्मा कहती है मैं जानता हूँ। बुद्धि प्राण चलते हैं तो आत्मा कहती मैं चलता हूँ। जैसे लीलायती ध्यायती हुआ है ना, श्रुति आती है, तो बुद्धि की चेष्टा को अपने में, बुद्धि की क्रिया को अपने में आरोप कर लेता है। तो जीवात्मा कहता है मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ। प्राण के धर्मों को आरोप कर लेता है, तो प्राण जैसे चलना फिरना होता है उसका, आना जाना, कहता है मैं चल रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ इत्यादि। तो ये आरोप मात्र है, अनुकरण हो जाता है ना इस प्रकार से। तो एक दूसरे के धर्मों को आरोप कर लेता है, इसी हेतु से भ्रम के कारण। लेकिन पारमार्थिक रूप से जो एक नहीं हो सकता, आरोप मात्र होता है। अब कहते हैं उसी को 14 नंबर पृष्ठ पे आगे आता है कि न चा प्रत्यय उत्तर पदयोश्च इति सूत्रेण प्रत्यय चा उत्तर पदे पर तो युष्मत् अस्मत् युष्मद् अस्मदोर मा पर्यन्तस्य त्वम् आदेशत्वा आदेशौ इष्टा इति विधानात् त्वदीयं मदीयं त्वत्पुत्रो मतपुत्र इतिवत् त्वन्मत प्रत्यय गोचरयो इति स्याद् वाच्यम्। अच्छा, यहाँ पर ये व्याकरण का विषय है, व्याकरण का सामान्य विषय कह दिया। तो क्या कह दिया कि जो एक सूत्र आता है व्याकरण का, प्रत्यय उत्तर पदस्य, कोई प्रत्यय होना चाहिए अथवा उत्तर पद होना चाहिए। इस सूत्र के माध्यम से तो प्रत्यय और उत्तर पदे पर रहते युष्म शब्द को और अस्मत् शब्द को माँ पर्यंतक है। युष्मद में जो युष्मद, अस्मद, तो यहाँ तक जो माँ आया है वहां तक है, तो और माँ आदेश हो जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए थी, भगवान भास्कर ने युष्मद अस्मत् शब्द ही प्रयोग कर दिया, उसके स्थान पर त्वा माँ आदेश कहना चाहिए थी। इस सूत्र के अनुसार तो, प्रत्यय उत्तर प्रदेश सूत्र के अनुसार तो ऐसा माँ पर्यंत त्वा माँ आदेश होना चाहिए। तो अर्थ होता है तुदीयम मदीयम त्वत्पुत्रो मत पुत्र, है तुम्हारा पुत्र है मेरा पुत्र है, इसके समान। और कहते त्वन मत प्रत्यय गोचर इति वाच्यम इति, इस प्रकार से त्वन मत, त्वत और मत प्रत्यय गोचर, प्रत्यय का विषय बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुदीय मदीय यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो ना की है ना चाह, तो कहते किंतु ऐसा प्रयोग नहीं किया भगवान भास्कर ने। सूत्र के अनुसार तो ऐसा प्रयोग होना चाहिए, तुदीय पुत्र मदीय पुत्र त्वन मत प्रत्यय गोचर होना चाहिए। पंक्ति कैसे होना चाहिए?
त्वन्मत प्रत्यय गोचरयो इति स्याद। भाष्य में आया ना, किसमें, 12 नंबर पृष्ठ में, युष्मत अस्मत प्रत्यय गोचरयो, ऐसा भगवान भास्कर ने प्रयोग किया, किंतु प्रत्यय को जोड़ने से फिर शब्द बनता था त्वन त्वत मत प्रत्यय गोचरयो, ऐसा कहना चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं किया। तो ऐसा नहीं किया तो फिर ठीक नहीं है, अर्थात ऐसा पाठ होना चाहिए था, किंतु भगवान भास्कर ने ऐसा किया ही नहीं। ना, क्या नहीं किया, ऐसा नहीं कि युष्मत अस्मत प्रत्यय गोचर कह दिया, त्वमत प्रत्यय गोचर कहना चाहिए थी। तो ऐसे ही, तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो समाधान करते सिद्धांति ऐसी बात नहीं है। नचा वाच्यम, नाचा वाच्यम अगर ऐसे कहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो नाचा वाच्यम ऐसा नहीं, तो ना का वाच्यम के साथ प्रयोग कर लेना चाहिए, तो नाचा वाच्यम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते। त्वन त्वत त्वा एक वचने, एक सूत्र आता है व्याकरण का है, तो एक वचन में एक वचन के साथ विरोध हो, कहते हैं इति एक वचन अधिकारात, त्वा एक वचता महावेक वचने, एक सूत्र है। तो त्वा और मा, तो त्वत और मा कहाँ आदेश होंगे, एक वचन में। तो एक वचन के अधिकार में होने से यदि ईष्म शब्द और अस्म शब्द के स्थान पर त्वा आदेश करेंगे तो एक ही कोई अविद्या लगेगी, एक ही कई बोध होगा, सर्वत्र का बोध नहीं होगा। इसलिए इति त्वा और माँ एकत्व वचन के अधिकार में पड़े गए हैं वहां पर व्याकरण में। अत्रचा, तो यहाँ पर कहते हैं युष्मद युष्मद और अस्मद पदयो एकार्थ वाचित्व अववात है। यहाँ पर भगवान भास्कर ने जो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर प्रयोग किया है, युष्मद शब्द और अस्मद शब्द एक व्यक्ति के बोध करने के अधिकार में नहीं पड़ा, एक अर्थ वाचित्व का अभाव है। यहाँ पर किसका वाची है कि अनात्मनाम युष्मदानाम भूत्वात्, अस्मद अर्थ चैतन्यस्य अपि उपादितो भूत्वात्। कहते अनात्म युष्मद शब्द, युष्मद प्रत्यय के जो विषय है अनात्मा है, वे एक नहीं है, बहुत है। स्थूल शरीर हो गया, इंद्रिय हो गई, अहंकार हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए, ये बहुत तो कहलाते हैं, है ना। स्थूल शरीर से सारा स्थूल वर्ग आ गया, और सूक्ष्म शरीर से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, ये सारे आ गए। तो एक थोड़ी अनात्मा, बहुत अनात्मा है। तो इसलिए इसमें शब्द से वहां पर बहुत का वाचक लिया गया। यदि एक दो कई अर्थ करते तब तो त्वम आदेश हो जाते, कहते ठीक है, युष्म शब्द वाच अनात्मा तो बहुत है, किंतु आत्मा तो एक है। यदि आत्मा अनेक मानेंगे तो फिर बौद्धों का, नैयायिकों का मत आ जाएगा, सांख्यों का मत आ जाएगा, फिर तो ब्रह्म सूत्र रचना करने की, भाष्य लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो आत्मा को बहुत, नैयायिक आत्मा को बहुत मानते हैं, पूर्व मीमांसक आत्मा को बहुत मानते हैं, सांख्य दर्शन वाले आत्मा को बहुत मानते हैं। उसी प्रकार से फिर आपके मत में भी उसी प्रकार से आ जाएगा, कहते ना ऐसी बात नहीं है। हर जीव, हर एक जीव में नहीं, हर जीव ही आत्मा है, अलग अलग है ना। हर जीव को अलग, हर जीव ही अलग अलग जीव को अलग अलग मानते हैं, हर जीव अलग अलग है। किस प्रकार से, ऐसे और नैयायिक बौद्ध जैन आदि मानते हैं, मतलब सांख्य दर्शन आदि वेदांत सेतर है, तो आपके मत में भी फिर उसी प्रकार से आ जाएगा, करना ऐसी बात नहीं है। अस्मद अर्थ का जो विषय है, अस्मद शब्द का, अस्मद शब्द जन्य जो अर्थ है, उस अर्थ का जो विषय जो चैतन्य है, वो चैतन्य काफी उपाधि से बहुत है। अंतःकरण उपाधि, इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, इंद्र रूप परमात्मा ने उपाधि को लेकर के, माया रूप उपाधि को लेकर के, अंतःकरण उपाधि को लेकर के बहुत से रूपों को बना लिया, धारण कर लिए, बना लिया उपाधि को लेकर के। ना उपाधि से रहित आत्मा में कोई बहुत तो नहीं है। इसलिए अस्मत् शब्द भी बहुत आत्मा का, बहुत आत्मा के वाचक में प्रयोग किया गया है उपाधि को लेकर के। यहाँ पर उपाधि शब्द से जानना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है, अर्थात भगवान भास्कर ने ठीक ही प्रयोग किया। अब पूर्व पक्ष पुनः प्रश्न करता है कि ननु एवं सती युष्म शब्द अस्म शब्द बहुत्व का वाचक है, यहाँ पर एक वचन दो वचन के लिए नहीं आया, बल्कि भौतिक का वो बहुत अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, बहुत आत्मा का बहुत अनात्मा के वाचक में प्रयोग किया गया है।
ऐसी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है भाई तो युष्मद शब्द का जो बहुवचन है, अस्मद शब्द का बहुवचन उसको प्रयोग कर देना चाहिए, ना कि युष्मद अस्मद। तो ननु एवं सति कथम मतलब भाष्य विग्रह, फिर युष्मद शब्द का विग्रह और अस्मद शब्द का विग्रह कैसे बनेगा। न चा यूयम यूयम इति प्रत्ययो युष्मत प्रत्यय, तो ऐसे युष्मत शब्द में एक वचन द्विवचन बहुवचन आता है, तो बहुवचन में यूयम शब्द बनता है। यूयम इति प्रत्ययो युष्मत प्रत्यय, वयम इति प्रत्ययो अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, इस प्रकार से विग्रह कहना चाहिए। नचा वाच्यम, किंतु ऐसा नहीं कहा गया। शब्द साधुत्वे अपि अर्थ असाधुत्वात्, यद्यपि यूयम प्रत्यय स्मृत प्रत्यय, यहाँ पर शब्द साधुत्व है लेकिन अर्थ का साधुत्व नहीं है। नहीं नहीं अहंकार आदि अनात्मनो यूयम इति प्रत्यय विषयत्वम, यानी क्योंकि अहंकार आदि जो अनात्मा है, अहंकार आदि अनात्मा यूयम इति यह सब है, यूयम इति यूयम तुम सब हो, इस प्रकार से प्रत्यय के विषय नहीं है। चेत ऐसा कहो तो, वरना ऐसी बात नहीं है ना। यूयम क्योंकि अहंकार आदि अनात्मा यूयम इस प्रत्यय के विषय नहीं होते। यूयम आदि जो अनात्मा है, यानी अहंकार आदि अनात्मा है, इस यूयम प्रत्यय के विषय नहीं बनते। युष्म शब्द का जो बहुवचन में यूयम प्रयोग हो जाता है, तो फिर कैसे करना। यहाँ पर कहते हैं जो प्रत्यय योग्यता का वाचक है, गोचर पदस्य योग्यता प्रत्वात युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, युष्मद अस्मत् प्रत्यय का विषय, तो यहाँ पर प्रत्यय का जो विषय है, तो विषय जो गोचर शब्द आया है योग्यता का वाचक बोलता है, तो बहुत बोलने के वाला, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो गोचर शब्द किसका है, योग्यता परक है, योग्यता को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार से चिदात्मा चिद आत्मा तावत अस्मत् प्रत्यय योग्य तत्प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फल भागत्वात्, चेतन रुजु आत्मा है तावत अस्मत् प्रत्यय का योग्य है, और युष्मद और जो अनात्मा है अस्मद पद के योग्य है। अनात्मा जो अनात्मा है वह युष्मद पद के योग्य है, अहंकार आदि जो अनात्मा है युष्मद पद के योग्य है, और जो चेतन रूप जो आत्मा है तावत अस्मद प्रत्यय के योग्य है। तत्प्रयुक्त चेतन रूप जो आत्मा है तत्प्रयुक्त संशय आदि की निवृत्ति, आत्मा को लेकर आत्मा का वाचक जो अस्मद प्रत्यय है, योग्यता परक जो अस्मत् है शब्द है, प्रत्यय परक है, तत्प्रयुक्त संशय आदि की निवृत्ति फलवाक होता है। इसके विषय में ना अर्थात इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, योग्यता के माध्यम से अस्मत् शब्द के विषय में, अस्मत् शब्द का जो विषय है उस विषय में होने वाला, तो कहते हैं तत्प्रयुक्त संशय, तो जो आत्मा को लेकर के जो संशय बनता है उस संशय की निवृत्ति इस शब्द के माध्यम से निवृत्ति हो जाती है। तो तत्प्रयुक्त संशय आदि की निवृत्ति फलवाग होता आधार कौन, अस्मत् प्रत्यय योग्य, अस्मत् शब्द है। न तावत अयम एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, कहते हैं अयम जो आत्मा है, न तावत अयम, अयम यानी आत्मा एकांत रूप से अविषय नहीं है। अस्मद का जो विषय आत्मा बनता है वह आत्मा एकांत रूप से अविषय, कहते हैं चिदात्मा चेतन रूप जो आत्मा है वो तो किसी का विषय बनता ही नहीं है। चेतन रूप जो आत्मा अस्मत् प्रत्यय के योग्य है, तत्प्रयुक्त संशय आदि की निवृत्ति फलभाग हो जाता है अस्मत् के माध्यम से आत्मा में। कहते हैं चेतन रूप जो आत्मा तो किसी का विषय बनता नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन वाणी का विषय नहीं है, तो कैसे अस्मत् प्रत्यय का विषय बनेगा, अस्मत् प्रत्यय की योग्यता का विषय बनेगा। चेतन रूप जो आत्मा अस्मत् प्रत्यय के योग्य है, तत्प्रयुक्त इस प्रकार से प्रयोग कर देने पर आत्मा में जो संशय बैठा हुआ तो संशय की निवृत्ति इस प्रत्यय के माध्यम से, शब्द के माध्यम से निवृत्ति हो जाती है।
यानी प्रत्यय का विषय बन जाता है, युष्मद प्रत्यय का विषय बन जाता है। तो ऐसा जब कह देने पर ऐसे कहते हैं कि आत्मा तो भाई मन वाणी का विषय ही नहीं है, तो कैसे अस्मत् प्रत्यय का विषय बनेगा। न तावत अयम चिदात्मा एकांतन अविषय। कहते हैं जो अयम आत्मा है, चेतन रूप जो आत्मा पारमार्थ रूप से अविषय नहीं है। ना का अन्वय अविषय के साथ हो जाएगा, यानी पारमार्थिक रूप से आत्मा अस्मत् का विषय नहीं बनती, ऐसी बात नहीं है। क्यों? पर हेतु दे देते हैं कि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय आत्मा है, अस्मत् प्रत्यय का विषय बनती है। अस्मत् जो शब्द है उसको कहते हैं, उसका रूप बनता है अस्मत् प्रत्यय का एक वचन रूप बनता है हम। अस्मत् शब्द का एक वचन में रूप बनता है कौन सा? हम बनता है, हम, मैं हूँ। इसलिए आत्मा अस्मत् प्रत्यय का एकांत रूप से विषय नहीं बनती, ऐसी बात नहीं है। अर्थात आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय बनती है, जिसको हम हिंदी में मैं बोलता हूँ और संस्कृत में हम बोलते हैं। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय होता है। आपने कैसे कह दिया? आप अपने मन से बोल रहे हैं क्या? नहीं, इति भाष्योक्तेश्चा, भगवान भास्कर ने भी अस्मत् प्रत्यय का विषय बनाया है आत्मा को। तो भाष्य को देख करके ही हमने वर्णन किया है कि आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय बनती है। तो जब आत्मा का वर्णन आएगा तो वहां पर भगवान भास्कर कहेंगे कि आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय बनती है। यद्यपि कहते हैं यद्यपि आत्मा अस्मत् प्रत्यय के विषय तो दूसरे भी बनते हैं। यद्यपि अहंकार आदि अपि तद योग्यस्य, अहंकार आदि भी तो अस्मत् प्रत्यय के योग्य हैं। अहंकार शरीर को भी बोलता है ना, मैं आत्मा हूँ। इंद्रिय को भी आत्मा बोलता है, मन बुद्धि को भी अहंकार आत्मा बोलता है, और अहंकार को तो आत्मा बोलता है। तो अहंकार आदि भी अस्मत् प्रत्यय के योग्य होते हैं, क्योंकि ध्येय आदि संघात भी तो अस्मत् प्रत्यय के योग्य है। एक कार्य किसने किया? तो मैंने किया। तो व्यक्ति अपने हाथ के इशारे से वर्णन कर देते कि ये जो शरीर दिख रहा है, शरीर वाला मैं, ये मैंने किया है। तो यद्यपि अहंकार आदिर अपि तद योग्यस्य नहीं अस्मत् प्रत्यय के योग्य होता है। तथापि चैतन्य चिदात्मनः सकाशाद अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम स्मृत प्रत्यय योग्य उच्यते। तथा फिर भी चैतन रूप आत्मा के नजदीक से, सकाशात नजदीक से अत्यंत अत्यंत भेद की सिद्धि के लिए, अत्यंत भेद की सिद्धि के लिए भगवान भास्कर ने युष्मत् प्रत्यय योग्य ऐसा कहा है। ऐसे अस्मत् प्रत्यय का जो विषय आत्मा बनता है, उसी प्रकार से निर्विशेष आत्मा ही बनता है। और जो अहंकार ध्येयादि संघात से लेकर के अंतःकरण अहंकार तक अस्मत् प्रत्यय के विषय बनता है। तो उसमें अत्यंत भेद सिद्ध करने के लिए, ध्येयादि संघात से लेकर के अहंकार पर्यंत तक है, अत्यंत भेद सिद्ध करने के लिए, किसका भेद? आत्मा को और अनात्मा का भेद सिद्ध करने के लिए भगवान भास्कर ने अनात्म वस्तु को युष्मत् शब्द के युष्मत् प्रत्यय गोचर इस वाक्य के माध्यम से वर्णन किया। इसके माध्यम से वर्णन कर दिया कि दोनों में युष्मत् शब्द का जो विषय है और अस्मत् शब्द के विषय में दोनों में पारमार्थिक संबंध नहीं हो सकता। उसी को ही अन्य आचार्यों ने कहा है। आश्रम श्री चरणास्तु टीका योजनायाम एव आहु। सर्वज्ञात मुनि आदि जो आचार्य हुए हैं, प्रकाश आत्म मुनि जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में टीका में अथवा आनंदगिरी महाराज पहले हुए हैं। आनंदगिरी जो महाराज हुए हैं, ये भाष्य रत्न प्रभाकार से पहले हो चुके हैं, ठीक है ना। वाचस्पति मिश्र आनंदगिरी महाराज के भाष्य रत्न प्रभाकार के जो टीकाकार हैं सन्यासी, उनसे पहले हो चुके हैं। इसलिए आश्रम श्री चरणा, तो आश्रम शब्द से आश्रम हो जाएंगे। तो श्री चरण को अपने टीका में इस प्रकार से बोलते हैं, टीका योजनायाम, टीका में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। कहते कैसे वर्णन करते हैं? संबोध्य चैतन्यो युष्मद् पद वाच्य अहंकार आदि विशिष्ट चैतन्य अस्मत् पद वाच्य। इस प्रकार से संबोधन करके किसको?
चैतन्य को उद्देश्य करके किसी न किसी संबुद्ध चेतन हो, तो जिसके उद्देश्य करके व्यक्ति बोलता है, संबोधन करके चैतन्य को संबोधन करके बोलता है, तो वह सामने देवदत्त यज्ञदत्त के विषय में बोलता है, तो सामने वाले व्यक्ति को चैतन्य को संबोधन करके बोलता है, ईश्वर पदवाच्य वो ईश्वर पदवाच्य बोलता है। यद्यपि वहां पर शरीर के भीतर चैतन्य है ही है। जैसे हमने किसी बालक बालिका को बोल दिया कि तुम ये कार्य करो, तो वहां पर चैतन्य भी है, उस बालक बालिका के भीतर चैतन्य भी विराजमान है, तो उसको चैतन्य को युक्त करके ध्येयादि संज्ञा से युक्त है, ध्येयादि संज्ञा से युक्त चैतन्य के सहित है, चेतन को वहां पर बोलते हैं, यहाँ पर तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, तो चेतन ध्येयादि संज्ञा से युक्त चेतन को वहां पर बोलते हैं, तो वो ईश्वर पदवाच्य कहलाता है। और अहंकार आदि से विशिष्ट चेतन अस्मत् पदवाच्य, तो हम मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अहंकार आदि से विशिष्ट चेतन अस्मत् पदवाच्य कहलाता है, वहां पर उन्होंने कहा है। तथा च उसी प्रकार से युष्मद अस्मदयो अस्मदो स्वार्थी युज्यमानयोर एव त्वा म आदेश नियमो न लक्षण कहू, कहते यहाँ पर जिस प्रकार जब प्रयोग करते हैं तब युष्मद और अस्मद, युष्म शब्द का और अस्मद शब्द के स्व के अर्थ में जब प्रयोग करते हैं, स्व के अर्थ युष्म शब्द का विषय और अस्मद शब्द का विषय जब स्व के अर्थ में प्रयोग करेंगे, तो वहां पर तो और माँ आदेश नियम रूप से लागू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जैसे तुम ये कार्य को हमने किसी व्यक्ति को कार्य कराने के लिए प्रयोग किया, हमने जैसे सामने बालक बालिका स्त्री पुरुष कोई बैठे हुए हैं, तो वहां पर हमने चेतन से युक्त स्थूल शरीर से युक्त उस चेतन को बोला था, स्थूल शरीर से युक्त हमने संबोध चेतनों का तो संबोधन करके, यानी चेतन को संबोधन करके स्थूल शरीर से युक्त चेतन आत्मा को संबोधन करके बोला था कि तुम ये कार्य कर लो, तो वहां पर युष्म शब्द वाच्य कौन हो गया, ये चेतन भी हो गया वहां पर, तो ध्येयादि संज्ञा से युक्त चेतन, और जहां पर मैं करने वाला हूँ वहां पर ध्येयादि संज्ञा से युक्त आत्मा हो गई, अहंकार आदि से विशिष्ट जो आत्मा है, अहंकार आदि से विशिष्ट चेतन आत्मा अस्मत् वाच्य कहलाती है। तो जहाँ पर ईस्मद और ईस्मद प्रत्यय, ईस्मद शब्द और अस्मद शब्द जब स्व के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तभी वहीं पर ही तो और माँ आदेश होते हैं, किंतु जहाँ लक्षणा के द्वारा ग्रहण अर्थ करते हैं, तो वहां पर तो माँ आदेश नहीं होते। यहाँ पर जैसे गंगायाम घोषा, इस शब्द का जो लक्षणा के माध्यम से तीर में जब लक्षणा करते हैं, तीर में उसका अर्थ निकालते हैं, तो उसी वो लक्षणा हो जाते, उसी प्रकार से लाक्षणिक तो लक्षणा के माध्यम से जो अर्थ निकालना है, वहां पर युष्म शब्द और अस्म शब्द के स्थान पर तो आदेश नहीं होते, यानी बहुत समुदाय के बीच अर्थ निकालना है लक्षणा के माध्यम से, तो वहां पर तो आदेश नहीं होंगे। तो कहते युष्मद और अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्तयोर वाम नौ इति सूत्र असंगत प्रसंगात, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो युष्मद शब्द का और अस्मद शब्द को षष्ठी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में वाम और न आदेश होते हैं, तो इस सूत्र की संगति नहीं बैठेगी, इस सूत्र की संगति नहीं बैठ पाएगी। इसलिए तो यहाँ पर लक्षणा के माध्यम से ही युष्म शब्द और अस्म शब्द प्रयोग किए गए हैं, विभक्ति को लेकर के नहीं, लक्षणा के माध्यम से। अत्र शब्द लक्षण, जैसे अत्र यहाँ पर शब्द लक्षण का लक्ष्य कयोर इव चिन्ह मात्र जड़ मात्र लक्ष्य कयोर चिन्ह मात्र जड़ मात्र लक्ष्य कयोर अपि न त्वम आदेश लक्ष्यकत्व अविशेषात। यहाँ पे जैसे लक्षक शब्द में और लक्षण दोनों में के समान चिन्ह मात्रत्व और जड़ मात्रत्व, चिन्ह मात्र और जड़ मात्र के स्थान में भी, यहाँ चिन्ह मात्र में और जड़ मात्र में भी लक्षक और शब्द में और लक्षक दोनों के समान, दोनों अलग अलग, शब्द अलग प्रकार से लक्षक अलग प्रकार का निकालता है, उसी प्रकार से है ना, दोनों में भेद हो जाता है। जैसे गंगायाम घोषा, और शब्द से तो गंगा में, तो लक्षक का लक्ष्य तो दूसरा ही है उसका, उसी प्रकार चिन्ह मात्र और जड़ मात्र के लक्षक दोनों अर्थ में भी तो आदेश नहीं होते। लक्ष्यकत्व अविशेषान, लक्षक समान होने से,
इन दोनों स्थलों में लक्ष्यकत्व धर्म समान है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं, है ना, वर्णन करते हैं। ये बहुत बड़ा है ना, टीका तो बहुत बड़ी है। जब बाद में टीका जहाँ जहाँ पर विशेष आएगी फिर वहीं देखना पड़ेगी। ज्येष्ठस्य वेष्ठस्य, चलिए थोड़ा और टीका है, थोड़ा कल से फिर भाष्य चलाएंगे। भाष्य में टीका भी लेना पड़ेगी कहीं कहीं बीच बीच में, तो बिना टीका के काम नहीं चलता। ठीक है, जी जी जी, हाँ हाँ सही है। तो कल मतलब उसको भाष्य में लेंगे थोड़ा, है कि नहीं। तो भाष्य में जहाँ पर टीका की जरूरत पड़ेगी वहां पर टीका लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबी टीका लिख दी ना इन्होंने भाषा रत्न प्रभाकर ने भी। समस्या तो यही है, बहुत ही लंबी है। चलिए टीका 22 पेज तक गई थे, बहुत लंबी हो गई। सभी सुन रहे हैं और क्या रास्ता क्या निकलवा सभी रास्ता की जानकारी मिल जाएगी आप, हैं, रास्ता की जानकारी मिल जाएगी और क्या। तो यहाँ पर थोड़ा और टीका देख लीजिए, मतलब सामान्य अर्थ हो गया, तो इसलिए सामान्य मूल का ये अर्थ हो गया कि ईश्वर शब्द का विषय आत्मा शब्द का जो विषय में जो अध्यास हुआ है ना, भ्रम को लेकर के मिथ्या होने के योग्य ही है, मिथ्या ही है अध्यास, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों का इतर इतर का ज्ञान नहीं है, एक दूसरे के धर्मों को आरोप हो जाता है। उसमें आरोप कैसे होता है, इतर इतर का विवेक न होने से। ये ऊपर से अर्थ निकला भाष्य अध्यास भाष को लेकर के इस प्रकार से। अच्छा, इसके ऊपर शारीरिक भाष्य लिखा है, शरीरे भव इति शारीरिक, शरीरे भव इति शारीरिक, शरीरे अधिकृत्य वर्तते, शरीरे अति शरीरे अतिक्रमण अधि शरीरे अधिकृत वर्तते इति शारीरिक, शरीर में अधिकृत करके जो रहता है, शरीरे भव इति शारीरिक, और शरीरे अधिकृत वर्तते इति शारीरिक, शरीर में अधिकृत करके शरीर को अपना आधार बनाकर रहता है, शरीर के भीतर जो रहता है, शरीर में जो होता है उसको, शरीर में कौन है, चेतन आत्मा, उसी को लेकर के यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो देखिए थोड़ा और 15 का एक नंबर वही दूसरा पैराग्राफ, तो कहते यदि यदि यानी यदि कहते कोई तयो दोनों का मतलब युष्म प्रत्यय का, युष्म शब्द का और अस्म शब्द का, शब्द बोध कत्व सती, दोनों के शब्द के ज्ञान होने पर तो और माँ आदेश इति अभाव, तो माँ आदेश का अभाव होता है, इस सूत्र के द्वारा दिखलाया गया। यानी युष्मा शब्द और अस्मा शब्द के बोधकत्व की प्राप्ति होने पर भी, है ना, वो शब्द बोधत्व सती है, शब्द के बोधकत्व होने पर ही तो और माँ आदेश अभाव है, तो और माँ आदेश शब्द के, यानी यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई कहे युष्मद और अस्मद शब्द जब शब्द के बोधकत्व होते हैं तभी स्थान में तो आम आदेश होते हैं। यहाँ पर कहते हैं मतलब जब शब्द बोध करते होंगे तो आदेश का अभाव हो जाता है, इस सूत्र के द्वारा ज्ञापित किया गया है। युष्मा शब्द को अस्मा शब्द का जब शब्द के बोधक होते हैं, शब्द के बोधक होते हैं, युष्मा शब्द और अस्मा शब्द जब शब्द के बोधक होते हैं तब
तो महादेश का अभाव हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा दिखलाया गया। जब अर्थ करेंगे तब आर्य तो महादेश होंगे। इस शब्द का जब बोध कराया जाएगा, युष्म शब्द का शब्द जब बोध कराएगा तब वहां पर तो महादेश नहीं होंगे। ठीक है ना। और तथा तथा अस्मिन भाष्य में, तथा उसी प्रकार अस्मिन भाष्य में युष्मत् पदेन और युष्मत् पदेन युष्म शब्द जन्य प्रत्यय योग्य परागर्त लक्ष्यते। अस्मत् पदेन अस्मत् शब्द जन्य प्रत्यय योग्य प्रत्यगात्मा। कहते हैं इस भाष्य में शंकर भाष्य में, इसीलिए अस्मिन भाष्य में युष्म पद के द्वारा, यानी जहां पर पद के रूप में शब्द के माध्यम से बोध कराएंगे तब तो वहां पर क्या नहीं होगा, तब तो और मादेश आदेश नहीं होंगे। और जहां पर अर्थ का बोध कराना है तो फिर उसमें क्या लेंगे, तब तो हम आदेश हो जाएंगे। जब विभक्ति का रूप चलाएंगे, युष्म शब्द और रस्म शब्द के विभक्ति के रूप चलाएंगे तब तो हम आदेश हो जाएंगे विभक्ति के रूप चलाने पर। और जहां पर विभक्ति का रूप नहीं चलाना, मात्र शब्द मात्र का बोध कराना है, तब वहां पर तो हम आदेश नहीं होते। इस प्रकार से इसलिए इस भाष्य में, शंकर भाष्य में, अध्यास भाष्य में युष्मत् पद के द्वारा युष्मत् शब्द जन्य प्रत्यय, युष्मत् शब्द किसका बोध करा था, किसका अर्थ बोध करा, युष्मत् शब्द से जन्य जो प्रत्यय योग्य, प्रत्यय की योग्यता किसके है कि पराग अर्थ लक्ष्य थे। युष्मत् शब्द के द्वारा किस विषय को लिया गया कि बाह्य अर्थ दे, आत्मा से इतर, आत्मा से जो इतर बाह्य जो वस्तु है उसका लक्ष्यार्थ है, पराग अर्थ लक्ष्य थे। इस युष्मत् शब्द के द्वारा, युष्मत् शब्द के माध्यम से देहादि संगात संग आत्मा से इतर जो देहादि संगात है वो युष्मत् शब्द के द्वारा लक्षित होता है, बाह्य अर्थ लक्षित होता है। उसी प्रकार से अस्मत् पद के द्वारा, अस्मत् पद के द्वारा अस्मत् शब्द जन्य, अस्मद शब्द से जन्य जो प्रत्यय की योग्यता है किसमें, तो प्रत्येक आत्मा को बोध कराने वाली है। इसी हेतु से, इसी कारण से जहाँ पर लक्ष्यता का अवच्छेदक होने से शब्द भी बोधते। लक्ष्य, ये दोनों शब्द युष्म शब्द और रस्म शब्द लक्ष्यता के अवच्छेदक हैं। लक्ष्य का बोध कराने वाले होने से ये यहाँ पर इसलिए युष्म शब्द और रस्म शब्द जाने जाते हैं। इसलिए तो हम आदेश नहीं होते। क्या नहीं होते, तो हम आदेश इस प्रकार से नहीं होते। ठीक है ना। हाँ, और का बहुत ही है, इतना ही और का, इसमें दिमाग खर्च करनी पड़ती है। नहीं, सामने बैठा तो अच्छा होता है। व्याकरण भी बहुत, फिर व्याकरण में भी मन जाता है, इसमें व्याकरण खुलती है फिर दोबारा के। इसलिए इसलिए लोग जो विवाह चल रहा है, मतलब अध्यास हुआ है, मिथ्या ही अध्यास हुआ है, दोनों का विवेक ज्ञान न होने कारण, आत्मा और अनात्मा का विवेक न होने कारण। तो कल से फिर अध्यास को लेकर, भाष्य को लेकर चलेंगे। और जो अध्यास का लक्षण आया पूर्व, अरे लक्षण उच्चते स्मृति रूप परत दृष्ट अभ्यास 32वें नंबर पृष्ठ पे, फिर वहीं से चलते हैं ना। हाँ, ठीक है।